आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, मंच पर विराजमान माननीय मेयर साहिबा, यहाँ के लखनऊ के माननीय विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस लोक भवन में उपस्थित हमारे साथियों, देवियों, सज्जनों एवं जो भी लोग यहाँ पे डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, बंधुओं, आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन की धूम है। जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का, दर्शनार्थियों का संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो उत्तर प्रदेश के विकास के तमाम सारे आयामों के साथ एक ये नया आयाम जुड़ रहा है कि पूरा देश या दुनिया भर के तमाम सारे लोग आज हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो पिछले साल लगभग 32 करोड़ के आसपास पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे, उससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी पहले 9 महीने में आ गए और जो अनुमान है उसके मुताबिक इस साल के अंत तक लगभग 48 करोड़ यानी 50% की वृद्धि के हिसाब से इस साल पर्यटन और ये तब जबकि कुंभ नहीं है। अगले साल जब कुंभ होगा तो अकेले कुंभ में ही 40 करोड़ के आसपास देश दुनिया भर के लोग कुंभ में आएंगे। आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में, और तब तक उत्तर प्रदेश कितने सारे नई नई चीजें हासिल कर चुका होगा। ये पर्यटकों की संख्या में वृद्धि स्वतः यूं ही नहीं है कि ऐसा नहीं कि नेचुरल ये स्वतः अपने आप हो रहा है, बल्कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पे जो उनके उद्बोधन से जो उनका विजन प्राप्त होता रहता है और उसको सीधे धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं हर एक क्षेत्र में, और उसका नतीजा है कि आज पर्यटकों में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है। क्योंकि हमारा देश, हमारा प्रदेश ये तो भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, महादेव देवाधिदेव शंकर भगवान की भूमि है, बुद्ध भगवान की भूमि है, तमाम सारे तीर्थंकरों की भूमि है, इस तो और ये गंगा जमुना ऐसी पवित्र नदियों की भूमि है। लेकिन इसके बावजूद जो क्या हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से ये नंबर नहीं बढ़ पा रहे थे, उन चीज़ों का पिछले 7 साल में इतना तेजी से विकास हुआ है जिसका नतीजा है। और उसी सिलसिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 2800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के या तो लोकार्पित किए जाएंगे या उनका शिलान्यास किया जाएगा। और ये जो लोकार्पित और शिलान्यास किए जा रहे प्रोजेक्ट, इसमें संस्कृति के भी तमाम सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे धरोहर और विरासत, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारी विरासत और हमारी धरोहर को संरक्षित रखने के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हमारे स्किलिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोई भी पर्यटक बढ़ने के लिए उसके लिए हमें पर्यटक का संस्थान चाहिए ताकि हम स्किल कर सकें, लोगों को अच्छी उनकी आवभगत, हमारे जो लोग आते हैं देश से विदेश से, अपने प्रदेश के तमाम हिस्से से, उनको एक अच्छा अनुभव हो, तो उसके लिए उनको स्किलिंग के लिए, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल का टूरिज्म संस्थान हो, बिरजू महाराज का केंद्र हो, या चाहे वो हमारा भारतीय नाटक अकादमी हो, तो यानी हमारे स्किलिंग के ऊपर भी हमारा जोर है। इसके बारे में, परिवहन के बारे में, आज जो माता विंध्यवासिनी का जो धाम पूरा एक नए कलेवर में, एक नए तरीके से निकल करके आ रहा है, उसको जोड़ने के लिए सड़क हो, या आज आने वाले समय में जो हमारे जो हेलीपोर्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश को जोड़ने की बात थी, उसको भी आने वाले समय में इसका शुरुआत किया जाएगा। ये आउटरीच का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाएं, और पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं। उनमें एक सशक्त माध्यम है बच्चों का, जो मैंने अनुभव किया अपने 4 दशक की सेवा में। अगर किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना तो बच्चों तक पहुंचाइए, बच्चे अपने आप सब जगह पहुंचा देते हैं। तो कॉमिक्स के माध्यम से
जो हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सर्किट है, रामायण सर्किट है, जितनी सारे सर्किट्स हैं, बुद्ध सर्किट है, हर एक सर्किट को कॉमिक्स के माध्यम से जब बच्चे उनको पढ़ेंगे और पढ़ के अपने माँ बाप को, अपने तमाम सारे लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे, तो उससे हमारा और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉमिक्स आएंगे, ये कॉमिक्स केवल हमारे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश दुनिया में उसके डिजिटल माध्यम से तमाम सारे बच्चों तक पहुँचोगे। उसके माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की जो ताकत है पर्यटन के बारे में, जो आज चाहे इको टूरिज्म के बारे में हो, एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म की जो नई पॉलिसी बना करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए तरीके से पूरे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नया नया चीज जो किया है, उसका एक नज़ारा है। और उसी के संबंध में आज ये लगभग 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा या तो उसका शिलान्यास होगा या वो लोकार्पित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके नेतृत्व में प्रदेश इस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है। और ये पर्यटन के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से मैं देख रहा था कि पीछे हमारा 6-7 साल पहले जहाँ पे पर्यटकों की संख्या केवल 22 करोड़ थी, अभी 48 करोड़ होने जा रही है, यानी दूने से भी ज़्यादा होने जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका मार्गदर्शन मिलता रहता, हमारे माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी हैं, माननीय विधायकगण, आप सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और वो तमाम सारे लोग जो आज के कार्यक्रम में हैं, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ मंचासीन माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के लगभग 2800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के इस पवित्र मौके पर हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और एक प्रदेश को नई दिशा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित हमारे लखनऊ की सम्मानित मेयर साहिबा श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, जयदेवी जी, आदरणीय योगेश शुक्ला जी, नीरज बोरा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी, हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी, सभागार में और मंच पर मौजूद बहुत बहुत सम्मानित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, वास्तविकता तो यह है कि पर्यटन के विकास के लिए असली जो फैक्टर है या असली जो भूमिका है वो है उस प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा क्या है, लोगों की सोच क्या है, उस प्रदेश के बारे में लोगों की आने में अभिरुचि क्या है, ये पहली प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि 17 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो हालात थी, बीमारू राज्य का दर्जा, दंगाइयों का प्रदेश, अव्यवस्था का प्रदेश, इस तरह का माहौल प्रदेश का था कि कोई भी पर्यटन की दृष्टि से, औद्योगिक निवेश की दृष्टि से या अन्य प्रगति की चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश की कोई झांकना नहीं चाहता था। लेकिन इसके असली हकदार, असली अगर किसी की भूमिका है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी है, जिन्होंने 17 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में लोगों की सोच बदली है, अवधारणा बदली है। और आज उत्तर प्रदेश का परफेक्शन पर्यटन की दृष्टि से हो, निवेश की दृष्टि से हो, इतना बेहतरीन बना है कि लोग चाहे विदेश की धरती से आने वाले निवेशक हों, विदेश की धरती से आने वाले पर्यटक हों, या प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लिए अन्य प्रदेशों, देश भर के अन्य प्रदेशों के लोग हों, उत्तर प्रदेश के बारे में प्रथम वरीयता पर्यटन के लिए भी और निवेश के लिए भी देने का काम कर रहे हैं। ये लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रामाणिक हो चुका है। चाहे निवेश के MOU हुए हों या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होकर के 10 लाख से ऊपर के निवेश प्रस्ताव पर धरती पर उतरे हों, ये प्रामाणिक हो चुका है कि देश
में सर्वाधिक निवेश का एक साथ शिलान्यासित हो जाना ये सिद्ध करता है कि आपकी कानून और व्यवस्था का राज, आपका इकबाल, आपकी हनक और आपका सुशासन आज सिर चढ़कर बोल रहा है और देश और प्रदेश के तमाम निवेशक और तमाम पर्यटक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होने का काम कर रहे हैं। यदि हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी चीफ साहब बता रहे थे, तो 2016 में 21.67 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश की धरती पर पिछले सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में आए हैं। वहीं इसके विपरीत 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। ये लगभग 2.5 गुना पर्यटक हम लोग बढ़ाने में, देसी पर्यटक बनाने में, डोमेस्टिक पर्यटक बनाने में कामयाब हुए हैं। और इसका कारण केवल एक है कि आपका सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, पर्यटकों के लिए अव्यवस्थाएं, सुविधाएं, और पूरे प्रदेश में चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, तमाम तरीके की कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाओं का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता चला जा रहा है। और आज में खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें पर्यटन के विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने कोई न कोई एक डेस्टिनेशन विकसित न किया हो। ये बहुत बड़े फख्र और गौरव की बात है। और आज हम कह सकते हैं कि चाहे हमारा आपकी निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी कृपा से, आपकी अध्यक्षता में इको टूरिज्म बोर्ड का जो गठन हुआ, उसके भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं। उस पर भी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हेरिटेज टूरिज्म हो, अन्य हमारा मेडिकल टूरिज्म हो, अन्य जो हमारे 12 सर्किट हैं उनके विकास की बात हो, या तमाम तरीके के प्राकृतिक सौंदर्य के जितने डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश में हैं उनको विकसित करके हम लोग आयुष को जोड़ करके वन विभाग की संपत्तियों पर हम पंचकर्म, सत्कर्म, जिसके लिए लोग अदर स्टेट में, कर्नाटक जाते हैं, इधर जाते हैं, वो सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आसानी से मिल सके। क्योंकि देश भर के लोग और दुनिया के लोग कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो वो संसाधन और सुविधाएं जो लेने के लिए विभिन्न अन्य राज्यों में लोग जाते हैं, वो थेरेपी लेने के जाए, 5 कर्म का पंचकर्म लेने जाए, 7 दिन का 10 दिन के कोर्सेज होते हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश में भी उनकी संभावनाओं की तलाश करते हुए धरातल पर उतारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आपके मार्गदर्शन में, आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी लोग बैठे हैं, कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की धरती, चाहे विदेशी कोई पर्यटक जब हमारे देश की धरती पर उतरेगा तो उसकी पहली पसंद घूमने के लिए उत्तर प्रदेश बने, या देश के किसी राज्य का कोई पर्यटक अगर घूमने के उद्देश्य से जब निकलें तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वैसे भी क्यों न बने, जैसा चीफ साहब भी कह रहे थे, भगवान राम की धरती, भगवान कृष्ण की धरती, भगवान शंकर जी की धरती, गौतम बुद्ध जी की धरती, बाबा गोरखनाथ जी की धरती, सारा तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। इतना किस प्रदेश के पास है? नहीं है। केवल जरूरत इस बात की है कि इनको और हम पर्यटन विकास सुविधाएं और बेहतरीन करके आज जो विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का बढ़ा है, लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम पर्यटन की दृष्टि से जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा, यात्रा भी बेहतरीन होगी, और बिना किसी भय के, बिना किसी दुविधा के उत्तर प्रदेश की ओर अपनी यात्रा बनाने का काम कर रहा है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री आपको जाता है, इसके लिए पुनः आपको बधाई देते हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पर्यटन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प आपका पूरा करने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और इसको साकार स्वरूप देने में निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम साहब का, मंचासीन सभी लोगों का, सभागार में मौजूद बहुत बहुत सम्मानित आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 650 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पर्यटन मंत्री हमारे मित्र आदरणीय जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक जयदेवी जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मिश्राम जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग से जुड़े सभी अधिकारीगण, होटल इंडस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे मेयर, जो ऑनलाइन हमारे साथी जुड़े हैं, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की कहानी और गति दोनों तेजी के साथ बदल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में तरह तरह की किंवदंतियां विभिन्न जनपदों में चल रही थी। कोई डांस चलता है तो 10 बंदूकें लेकर चलता है, कोई डांस चलता है तो शेर से दुश्मन को भोजन करा देता है, कोई डांस अपने तालाब में मगरमच्छ पाले हैं, टेंडर होगा तो फलाने माफिया ही लेंगे, सड़क बनेगी तो फलाने डान बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम गत सरकारों ने किया था। मुझे बताने में प्रसन्नता है, जयवीर सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज हमने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए संविधान के तहत कानून के राज को पूरे देश के पैमाने पर चर्चा का विषय बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। इसके प्रतिभागी सहयोगी आप सब हैं, आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपने आगे बढ़कर के होटल इंडस्ट्री ने, पर्यटन ने हमारा साथ दिया। तुलसीदास जी ने ऐसे थोड़ी कह दिया, आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सहे, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। आप उत्तर प्रदेश आइए, कभी लखनऊ जाइए, बाय द वे ताज में चले गए तो आपको चाय जरूर पिलाएंगे, चाहे पैसा हो या ना हो, पूछेंगे जरूर। यह है हमारे यहाँ का हॉस्पिटैलिटी। उत्तर प्रदेश के राज्य के किसी कोने में जाइए, हमें खुशी है कि हम सभी कार्यक्रमों में जाते हैं। लखनऊ में ओणम भी होता है ना, और कोई बिहार के सारे त्योहार मनाते, छठ का लगता माहौल कि पूरा लखनऊ बिहारी हो गया है। तो हमारा प्रदेश सबको आत्मसात करने के लिए तैयार है। हमारी चाहे दक्षिण की संस्कृति है, हमारी पूरब की संस्कृति है, हमारी उड़िया संस्कृति है, हम सभी संस्कृतियों का एक बड़ा सेंटर उत्तर प्रदेश को बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने वोट देकर के सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, मुख्यमंत्री योगी जी हुए, ये आपकी कृपा से संभव हो पाया उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा क्यों होती है? लाइन ऑर्डर, डेवलपमेंट, सड़कें हमारी इतनी बन गई हैं कि पूरे देश में चर्चा के विषय सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई स्टेट है तो आज उत्तर प्रदेश। 1,72,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें हमने डामरीकृत की हैं और सभी 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक 2017 तक 14 तक जितने एयरपोर्ट थे उससे 1.5 एयरपोर्ट पूरे देश में बनकर के तैयार हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में तो 21 एयरपोर्ट कुछ दिन बाद हो जाएंगे। रेल में जाते थे तो पुराने डब्बे खटर पटर करते हुए चले जा रहे हैं। रेलवे से जुड़े बताएंगे हमारे जो मित्र होंगे, LH बोगी कोई लगती थी, सोते थे तो लगता था कि आगे इंजन में चला जाएगा। अब वो नहीं है, स्प्रिंग वाला सिस्टम लगा हुआ, झटका नहीं लगता है। अच्छी ट्रेन है, अच्छे इंजन है, इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, गति हमने बढ़ाई, हम पटरियां चेंज की हैं, सब कुछ बदल चुका है। बिजली के बारे में बॉर्डर आ गया, भिंड से जैसे निकले पहले लगता यूपी आ गया, अंधेरा है शाम को 7 बजे। आज 75 के 75 जनपदों को बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ट्रांसफार्मर फूक गया तो हमारे जो किसान मित्र हैं अपनी ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी लेके ट्रांसफार्मर लेने जाते थे कारखाने में, अब ट्रांसफार्मर सरकार पहुंचाती है आपके दरवाजे पर। हमारे हॉस्पिटल में चिकित्सक जाना नहीं चाहते थे, गत सरकारों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जो भी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, चाहे टर्सरी केयर की हो चाहे प्राथमिक व्यवस्था हो। उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था पूरे स्टेट में हमारी सरकार ने बनाई।
हमने पूरे चिकित्सा शिक्षा सिस्टम को बदला। 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 16 जनपदों में हम पीपीपी मोड पर गए हैं। हमने एमबीबीएस की सीटों को दोगुनी किया, एमडी की सीटों को दोगुनी किया है। होटल इंडस्ट्री में जाएं तो चारों तरफ नए होटल बन रहे हैं। लखनऊ में तो होटलों की बहार है, अयोध्या में तो और भी आफत है, जमीनें नहीं मिल रही, खोजे सबको। सच्चाई है ना, बोलो ना आप लोग। सब लोग चाहते हैं अयोध्या में होटल बने। बदल चुका स्टेट। इकोनॉमी के मामले में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य माननीय मोदी जी ने तय किया, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का तय किया, और उसमें आप सबका योगदान है। मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं कि सब लोग जुट जाओ। हमारा राज्य में एक क्षमता है, हम नंबर 1 पर जल्दी आ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर होंगे और छाती ठोक के कहेंगे हम लखनऊ से आए, स्टेट से आए, प्रदेश से आए, ये हमारा अपना स्टेट है, इसको हम खराब नहीं होने देंगे, और पूरी ताकत और लगन के साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देंगे, और हर स्थिति में हम इसको बिगड़ने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हम इसलिए बिगड़ने की इशारा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मंच नहीं है। समय समय पर लोग आते रहते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। मेरे सामने जो बैठे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, लोग लुभावने वादे करके आएंगे, कहेंगे कि आप हमारे समाज के हो, हमारे बिरादर हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे गांव के हो। क्यों? हम छोटा सा सामान लेने जाते हैं, हमारे जो साथी बैठे हैं सब लोग ना, सब्जी सब लोग खरीदते हैं। हम लोग छोटे थे तो पिताजी ने कक्षा 8 में झोला थमा दिया, जाओ सब्जी लेके आओ। सब्जी लेने गए तो हमने सब्जी वाले को झोला दे दिया, उसने लौकी, धनिया, आलू, गोभी सब भर दिया। घर आए तो पिताजी थे तो एक समझावन लाल रखते थे, डंडा को समझावन लाल बोलते थे, 2-3 डंडा लगाए। लौकी खराब थी तो अम्मा ने अपने आंचल से हमें छुपा लिया, कहा कि लौकी लेने जाना तो नाखून उस पर गड़ा देना, अगर नाखून चला जाए तो लौकी सही है। यही तरीका है ना लेने की सब्जी, जो पुराने लोग सब्जी खरीदते हैं। अब सोचो, हम वोट देने जाते हैं तो कहते हैं कहे बिरादरी का है तो वोट दे दो, पड़ोसी है वोट दे दो, गांव का है नहीं, मेरिट पर मुझे चयन करना। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर बदलने का सवाल है, इसलिए हम गलत निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आप देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। उत्तर प्रदेश की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। तो इस कहानी को और आगे ले जाना है, हमें उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर ले जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी के पास ऐसा नहीं है। आप जाकर के, हम तो बड़ी बड़ी राजधानियों में जाते हैं, प्रवास का अवसर आता है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। सब कुछ बदल चुका है, और जो लगातार सुधार करने हम लोग कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने 2800 करोड़ की परियोजनाएं एक झटके में दी है। बताया हमारे जयवीर सिंह जी ने, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन के डेस्टिनेशन बने। कोई सोच सकता था क्या? इमेजिन नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकते थे। हमने बजट को बराबर बांटा है। आप चले जाइए, पर्यटन को लेकर के अभी वन विभाग की चर्चा कर रहे थे, चूका घाट बेस्ट डेस्टिनेशन है। चूका घाट सब लोग जाओ और देखो, वहां शेर जरूर मिलेगा। रात को 8 बजे खाना खा लेना, 7:15 बजे अपनी गाड़ी में जाना, केवल पक्की सड़क से डामर वाली पे सड़क पे जाओगे, 2 बार शेर के दर्शन होंगे। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। जो है बहुत बेहतर डेस्टिनेशन, हमारे करतनिया घाट हो, चूका घाट हो, हमारा दुधवा नेशनल पार्क हो, बेहतर से बेहतर स्थितियां हैं। प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। हमारे पास भगवान राम का घर है, हमारे पास भगवान श्री कृष्ण का घर है, भगवान भोलेनाथ भी यहीं विराजते हैं, और माँ विंध्याचल में विराजती है। उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्टेट है। मैं पर्यटन विभाग को शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए आपने अच्छा काम किया है। मैं जयवीर सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को बधाइयां देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य बदलता हुआ, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्टेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की विश्व बैंक सहायतित प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना अंतर्गत आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के शिल्पियों को उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर शिल्पियों को मार्केट से विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से लिंक किया गया तथा विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं से संबद्ध किया गया। उनकी सफलता पर आधारित ये 2 पुस्तिकाएं हैं, ब्रज के शिल्पी सफलता की कहानियां और हैंड क्राफ्टेड प्रॉस्पेरिटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, समस्त मंचासीन अतिथियों से कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन पुस्तिकाओं का विमोचन करें।
ब्रज के शिल्पी सफलता की कहानियां, हैंड क्राफ्टेड प्रॉस्पेरिटी। आज इन शिल्पियों की आय पिछले 2 वर्षों में 7 से 10 गुना तक बढ़ चुकी है। मैं चाहती हूं कि एक बार जोरदार तालियां इन शिल्पियों के लिए भी जरूर बजाएं। हमारे भावी पीढ़ियों यानी कि बच्चों को उत्तर प्रदेश के समृद्ध पर्यटन से परिचित करवाने के लिए बाल सुलभ सचित्र कॉमिक पुस्तिकाएं हैं, उनका भी विमोचन करने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहा है। विकास के पथ पर चलते हुए आज प्रदेश में लगभग 2800 करोड़ की धनराशि की विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को संकल्पित विराट स्वप्न और विराट संकल्प की प्रेरणा देने वाले यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में डबल इंजन सरकार के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर जो कार्य कराए गए या प्रस्तावित हैं उनकी स्वीकृति दी गई है। उनके शिलान्यास और लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रदेश के सभी जनपदों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर उपस्थित सभी माननीय केंद्र और राज्य शासन के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक साथ 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार हो रहा है कि पर्यटन विभाग के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर पर्यटन की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और यह केवल एक क्षेत्र विशेष या जनपद विशेष में नहीं है। सभी 75 जनपदों में, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए
उसमें प्रो पुअर योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की विश्व बैंक से सहायता दी योजना है, उस योजना के अंतर्गत भी है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी है। माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर भी आधारित हैं और साथ साथ जो शासन ने विशेष स्तर पर जिन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आज आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलता होगा और ये पर्यटन के माध्यम से हम केवल एक स्थल विशेष का किसी धार्मिक या किसी हेरिटेज या किसी इको टूरिज्म से जुड़े हुए, किसी एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए किसी स्थल विशेष का विकास नहीं करा रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास की, उसके इकोसिस्टम की, वहां के एम्प्लॉयमेंट की, एक पूरे सिस्टम को एक गति भी देने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है और सरकार की गति में एक तीव्रता होती है, एक स्पीड होती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम जहां उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के लिए गया, वहीं सरकार की नियत और सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से ले गए फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया। विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है। ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज एडवेंचर से, इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में, मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे तो हमारा लक्ष्य था कि जितनी प्रदेश की आबादी है, कम से कम इतने टूरिस्ट तो यूपी के अंदर आने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज, उससे दोगुने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये रिजल्ट है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहे, रिजल्ट क्या है अंत में? कोई कितना भी बोले कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पर ही यह निर्भर करता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक थे या नहीं थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल हैं, वाराणसी के फुल हैं, गोरखपुर के फुल हैं, प्रयागराज के फुल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस यूपी के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया है। उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। आस्था को आजीविका के साथ भी बदला है।
जैसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि देश के विकास में ब्रेकर है, अब वो ब्रेकर नहीं है। देश के विकास का ब्रेक थ्रू का काम तो देश की इकोनॉमी के लिए कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी बना हुआ है। अब याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर इस बात को कहा कि देश के राज्यों को यूपी से सीखना चाहिए। यूपी जो कभी बीमारू राज्य था 7 वर्ष पहले, आज जो बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देश का सबसे ज्यादा निवेश अपने प्रदेश में करा रहा है, और इस निवेश में सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। अच्छे होटल आए हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, अच्छे मॉल बन रहे हैं, सेवाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं, हर एक सेक्टर में आगे बढ़ने का कार्य हुआ है। नए नए गाइड पैदा होकर के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं या किसी कस्बे में जाता हूं, वहां मुझे कोई धर्माचार्य मिलता है, वहां का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूँ क्या हो गया? कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार ने। तब मैं कहता हूँ धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया। आज जो 650 से अधिक परियोजनाओं का यहां पे आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, ये सब उन्हीं के प्रस्तावों पर आधारित है। कोई मंदिर है, कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसका व्यवस्थित विकास का कार्य हो रहा है। कहीं पे इको टूरिज्म की किसी साइट को डेवलप करने का कार्य हो रहा है, कहीं एडवेंचर से जुड़ा हुआ कोई स्पॉट है उसको डेवलप करने और वहां तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम जब किसी धार्मिक स्थल को विकास करते हैं या किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का कार्य करते हैं तो इसके साथ हम अपने अतीत को भी संरक्षित करते हैं। आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में उस विकास के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं कि वह अतीत की घटनाओं से कुछ प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। यहाँ देखें, पर टूरिज्म के साथ साथ वह अपने अतीत के साथ जुड़ भी सके, उन गौरवशाली पलों के साथ जुड़ भी सके। आज दुनिया अयोध्या या काशी क्यों आती है? इसी अपने अतीत को जोड़ने के लिए आती है, देखने के लिए आती है। अयोध्या के बारे में लोगों ने सुना, लेकिन पहले भय के मारे नहीं आते थे। आज जो लोग आ रहे हैं संतुष्ट होकर के जाते हैं कि पहले जो भय था वह भय अयोध्या ने दूर कर दिया है। अब हम अयोध्या आ रहे हैं, काशी आते हैं। पहले जो कहा जाता था संकरी गली है, 10 टूरिस्ट और श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन नहीं कर सकता। आज वे काशी विश्वनाथ धाम आए। प्रधानमंत्री जी का विजन जमीनी धरातल पर किस प्रभावी ढंग से वहां पे मूर्त रूप लिया है। 50,000 श्रद्धालु भी एक बार आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, एक समय में आ जाए। आज आप नेमिस में देख सकते हैं विंध्यवासिनी धाम की क्या स्थिति थी। विंध्यवासिनी धाम में एकदम संकरी गली सी थी। आज जाके देखिए विंध्यवासिनी धाम में लाखों लोग आ जाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं। अभी गत नवरात्रि में मैं देख रहा था कितने लोग आए, मैं पूछ रहा था कितने लोग आए, तो लोगों ने मुझे बताया कि यहां पे एक साथ एक दिन में यानी 24 घंटे में 36 लाख लोग अकेले विंध्यवासिनी धाम का दर्शन किए थे। 36 लाख। अभी हमने, मैं तो बार बार पर्यटन विभाग से कहता हूं, हमें हर जगह सीसीटीवी कैमरे को EI टूल के साथ जोड़ देना चाहिए।
अपने आप वो बता देगा कितना टूरिस्ट आपके पास आ रहा है, और इसके काउंट करके आप भेजिए इसको। इसमें डोमेस्टिक भी है और फॉरेन टूरिस्ट भी है, दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखना कि ये संख्या कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो आपने डाटा कैप्चर किया ही नहीं। हम लोग तो देखने के हर एक स्थल का अलग अलग प्रकार की जानकारी लेते हैं, तो हम लोग थोड़े बहुत डाटा हम ले लेते हैं, लेकिन शेष अगर हम उस डाटा को कैप्चर करके उसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा दें, उत्तर प्रदेश के समकक्ष कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, और ये अपार संभावनाएं हमारे पास है। माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, इसके माध्यम से हमने अपने सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन किया, और इस सर्विस सेक्टर की सुदृढ़ता के कारण उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी मजबूती आई है। आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया। अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया है, या प्रदेश की प्राचीन ऐसी इमारतों को, प्राचीन किलों को हम होटल के रूप में और अन्य पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी के साथ विभाग को इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। बिना संकोच के पॉलिसी लाइए, उस पॉलिसी पर प्रभावी ढंग से अमल करते हुए आगे बढ़ जाइए। मुझे लगता है देश और दुनिया यहाँ की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। टूरिस्ट मैप, डिजिटल टूरिस्ट मैप आप तैयार करिए, साथ ही साथ अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से कार्य करें। और हमारा प्रयास होना चाहिए हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर एक टूरिस्ट डेस्क भी आपका तैयार होना चाहिए। आपका एक वहां पे टूरिस्ट फेलो वहां मौजूद होना चाहिए, जो लोगों को इसके बारे में गाइड करे, बताएं, हर प्रकार की सेवा के बारे में वहां बताएं, वहां के टूरिस्ट के महत्वपूर्ण स्पॉट कौन से हैं, कहां कहां लोगों को जाना है, इनके बारे में बताएं, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग उसमें आपको इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। यूपी इतना लंबी रेखा यूपी खींच लेगा कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस स्पीड को आगे बढ़ा करके जो परिणाम प्राप्त किए हैं, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का, इसको हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। और ये तब जब अगले वर्ष प्रयागराज का कुंभ भी है। 2025 में प्रयागराज का कुंभ फिर से 19 से बेहतरीन प्रदर्शन करने की तैयारी कर सके, स्वच्छता के लिए, सुरक्षा के लिए, सुव्यवस्था के लिए। इसकी तैयारी अभी से हमारी प्रारंभ हो चुकी है। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को हमने अभी से जमीनी धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया है। एक बदले हुए प्रवेश में हमें उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ इको टूरिज्म की जितनी संभावनाएं हैं, चूका की चर्चा या फिर कर्दनिया की चर्चा, दुधवा की चर्चा यहाँ पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कर रहे थे। हम तो कुकरेल में ही नाइट सफारी लेकर के आ रहे हैं। इसी कुकरेल में कुकरेल नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए, लखनऊ के लिए और राजधानी के लिए एक ऐसा अवसर होगा, ये नाइट सफारी, जो एक नई पहचान दिला देगा। और मुझे लगता है कि वह अवसर है जब हम आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए, बल्कि उनके मनोरंजन के साथ साथ हम प्रकृति के साथ इतना संवाद बना पाएंगे, जीव सृष्टि के साथ हमारा संवाद इतना नजदीक से देखने को मिलेगा कि लोग उसके संरक्षण के लिए उसका दायित्व भी अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो पाएंगे। आज का एक कार्यक्रम एक अच्छा प्रयास है। पर्यटन विभाग को इन सभी कार्यक्रमों के लिए जो कार्य आज लोकार्पित हो रहे हैं,
इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है उन कार्यों की मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए एक समयबद्ध तरीके से उन कार्यों को हम पूरा करवा लें, जिससे नए कार्यों को फिर आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार के निर्णय को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर प्रदेश को, चाहे वह गांव का मंदिर हो, कोई पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई स्थल हो, कोई एडवेंचर या फिर इको टूरिज्म से या हेरिटेज के टूरिज्म से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण स्थल हो, इन सब को हम व्यवस्थित रूप से विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार के इस प्रयास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है आप सब इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपकी प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम आपका और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सहित समस्त मंचासीन महानुभावों का, गणमान्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुगुणित किया है। आप सभी जोरदार